अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आज मैं आपके साथ बीबीसी की एक मिनी सीरीज है फोर्सेस ऑफ नेचर। ब्रायन कॉक्स की ये सीरीज है। प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स बरतानवी साइंटिस्ट हैं और आप गूगल पे कर सकते हैं कि इनकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बट एक मशहूर शख्सियत है साइंस के हवाले से। इनकी ये सीरीज है फोर्सेस ऑफ नेचर, और फोर्सेस ऑफ नेचर की बिलखुसूस हम एपिसोड नंबर 2 के ऊपर कर रहे हैं। उसके कुछ मैं क्लिप आपको चलाकर दिखाऊंगा और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बातें हैं हरकत ज़मीन के हवाले से। ये एपिसोड जो है ये खुद ज़मीन की हरकत के हवाले से बीबीसी की ये एपिसोड है। और इसको अभी देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है और फिर उसके बाद इसके ऊपर कमेंट्री स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ पहले वीडियो। तो ये फोर्सेस ऑफ नेचर इस डॉक्यूमेंट मिनी सीरीज का नाम है और इसके मैं कुछ क्लिप आपके सामने रखूंगा। और ये क्लिप मैंने वीडियो है चला के अभी हम देखते हैं कि फोर्सेस ऑफ नेचर में जमीन की हरकत के हवाले से यहाँ पर ये क्या दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं। You'd have to go back to the turn of the 17th century to find anyone who'd argue that the Earth doesn't spin. अच्छा, पहला जुमला तो यहीं पर मैंने पॉज किया है। इसमें प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स कहता है कि आपको 17वीं सदी के आगाज में जाना पड़ेगा ये उन लोगों को ढूंढने के लिए जो कि जमीन की हरकत के खिलाफ बयान देते हैं। इनका सबसे पहले तो ये एक निरा झूठ है। यानी कि ये ऐसा तासुर इस जुमले से दिया जा रहा है कि जैसे पिछले 300 सालों में जमीन की हरकत के खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आई। सरासर झूठ। पिछले मुसलसल आज के दौर में भी मुसलसल जब से जमीन की हरकत का नजरिया दिया गया है, पूरी दुनिया से हर दौर के अंदर लोग इसके ऊपर तनकीद, इसके अगेंस्ट द स्पिन ऑफ द अर्थ, जमीन की स्पिन के हरकत के खिलाफ अपने आर्ग्यूमेंट देते रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने इसके ऊपर करना था। वो मेरी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है, आइंदा भी वीडियोस में दिखाएंगे कि कौन कौन से लोग हैं, कब कब किस किस साल में, और आज भी कौन सा ग्रुप है जो कि जमीन की हरकत के खिलाफ अपने दलाइल देते रहते हैं। आगे चलते हैं। But you need a piece of 21st century technology to experience just how fast it's moving. 21वीं सदी की आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ये मालूम करने के लिए कि जमीन भला कितनी तेज हरकत कर रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। We're going to get ourselves airborne from Warton here, and then we're going to climb up to altitude, and we're going to try and beat the Earth's rotation. ये जनाब ये ब्रायन कॉक्स हैं और ये मिलिट्री में गए हैं और ये तेज तरीन मिलिट्री का एक तैयारा है, उसमें ये बैठेंगे और इनका प्लान है कि जमीन की रोटेशन को बीट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको मैं पस मंजर दे दूं कि एक्चुअली ये करना ये चाह रहे हैं इफेक्ट्स की खातिर, मजेदार बनाने की खातिर इस सीरीज को, कि सूरज गुरूब हो चुका है और अब ये दुनिया के तेज तरीन जहाजों में से जो एक जहाज है उसमें सवार होकर ये हवा के अंदर इतनी स्पीड से, इतनी रफ्तार से गुजरेंगे कि जमीन की रफ्तार को मात देंगे। इस पॉइंट को गौर से समझें। सूरज गुरूब हो रहा है और ये इतनी तेजी से जमीन की रफ्तार की तेजी को मात देते हुए ये इतने तेज जहाज में जाएंगे और सूरज को दोबारा तुलू होता देखेंगे। चले देखते हैं। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। Classified as well. This one is BAE Systems Development. ये क्लासिफाइड जहाज है, सारी चीज And it's क्लासिफाइड got है। all the test software in for the pilot. Quite nicely as the sun starts to set, and on the ground it's dark on the ground now as far as the sun is concerned. जी, सूरज गुरूब हो रहा है, देख सकते हैं। So that's Mach 0.78. Yep. And the G suit is inflating. Yeah. Very good. Turning directly towards the setting sun, the typhoon accelerates to catch up with the Earth's spin. कैच अप विद द अर्थ स्पिन, ये अल्फाज पे आपने गौर करना। जी, ये साथ ही Beneath us, a 6,000 अब वो चूंकि अब जिस जहाज में बैठे हैं वहां से तो जमीन दिखा नहीं सकते हरकत करती हुई, तो अब फिर ये वीडियो आ गई है। billion ton rock is spinning at 650 miles per hour. अच्छा जी, ये जमीन घूम रही है जी। Match that speed, and something interesting happens to the sun's motion across the sky. कहते हैं अब हम जमीन की हरकत को मैच करने वाले हैं।
इस जहाज में। 650 miles an hour, so we're travelling at precisely the speed of the Earth's rotation. That's right. अब ये जमीन की रोटेशन की स्पीड के बराबर ये उड़ रहे हैं, और ये सामने इनके सूरज आ रहा है जो कि उफक के बिल्कुल साथ टच हो चुका है, थोड़ा सा नीचे जा चुका है। So we stopped the sun. It's about 2/3 down. So it should just stay there now because we're going at exactly the same speed as the Earth. कहते हैं अगर हम बिल्कुल अर्थ की स्पीड के साथ ही जा रहे हैं तो ये सूरज 2/3 जो कि नीचे जा चुका है उधर ही रहेगा। म्यूजिक भी बढ़ गया है, स्पीड भी बढ़ रही है। But travel faster than the planet's surface, and the normal passage of the day is reversed. अगर आप ये जमीन की रफ्तार से, स्पिन की रफ्तार से तेजी से अगर उड़ेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपका दिन रिवर्स हो जाएगा। द नॉर्मल पैसेज ऑफ द डे इज रिवर्स्ड। अच्छा जी, Right, accelerating. Accelerating. Oh, there we go. That's acceleration. Mach Mach 1 1. Through the sound barrier. 1000 मील फी घंटा। ये शॉट अमेजिंग है नुमान, इसको नोट कर लेना, किस कमाल का शॉट है। ये नीचे जहाज है, बादल है, उफक है, अमेजिंग शॉट। As the jet accelerates, it starts to overtake the spin of the Earth. इट स्टार्ट्स टू ओवरटेक द स्पिन। ये पॉइंट 9 मिनट 22 सेकंड पर, मैंने इसके सबटाइटल्स ऑन किए हुए हैं ताकि वीडियो में भी आ जाए, रिकॉर्ड में भी आ जाए। जहाज माक 1 साउंड स्पीड ऑफ साउंड की रफ्तार से सफर कर रहा है, हवा में है, नीचे जमीन हरकत कर रही है, घूम रही है, और अब ये हरकत को, जमीन की रफ्तार को, उसको ओवरटेक कर रहा है। अच्छा, सूरज आ causing the गया। setting sun to rise again. वाह, सामने सूरज आ गया। जहाज इतनी तेजी से इन्होंने उड़ाया है, इतनी तेजी से उड़ाया है कि जमीन की रफ्तार को काटते हुए गुरूब हुआ सन सूरज दोबारा नजर आ गया। Starting to grow a little. It is. I can see it. We're beating the Earth. बीटिंग द अर्थ, अर्थ को हरा दिया इन्होंने। Absolutely terrific. Starting to climb again. You can see it Yep. coming up. That's Mach 1.4. So it's 1,000 miles an hour. Doing almost 1,000 miles an hour. ये 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से जहाज उड़ रहा है। And now the sun, it's almost a full disk over the clouds. ये देखें, जो कि सूरज 2/3 नीचे जा चुका था। Sunrise. It is. 2 sunrises in one day. मैं ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोगों के सवालात और राय ली जाएगी, नोट कर लें। And all you need is the world's most advanced fighter aircraft. There we go. Beautiful. When you light when you बहुत खुश हैं जी। अभी के लिए यही शेयर करना था, और इसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री कर लें। तो चलें जी, आपने देखा यहाँ पर मैंने बार बार आपको कहा कि ये पॉइंट नोट करें, ये पॉइंट नोट करें। आप सबको मालूम है, मेरी फेसबुक ग्रुप में चले जाएं, किसी के फेसबुक ग्रुप में चले जाएं, किसी यूट्यूब की वीडियो पर चले जाएं जहां पर किसी ने ये दावा किया है कि जमीन की हरकत नहीं है, जमीन साकिन है। और इस दावे की दलील में जो सऊदी मुफ्ती थे उन्होंने भी ये दलील दी थी कि देखिए, अगर जमीन हरकत करती होती तो आप कोई भी हेलीकॉप्टर लेकर, कोई भी बैलून में आप ऊपर स्टे कर लें, नीचे से जमीन हरकत करती रहेगी और जमीन की मंजिल, आपकी मंजिल आपके पास, जमीन उसको ले आएगी, तो आप अपना हेलीकॉप्टर नीचे कर सकते हैं। अगर जमीन हरकत करती होती तो ऐसा मुमकिन होता। चूंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो इससे साबित होता है कि जमीन हरकत नहीं करती। ये दलील बहुत से लोगों ने, मैंने डिबेट्स में, हर जगह पे ये दलील दी जाती है। अब सबको मालूम है कि इस दलील का क्या जवाब आता है। इस दलील का ये जवाब दिया जाता है कि जमीन का कुर्रा हवाई, जमीन का एटमॉस्फेयर जमीन के साथ हरकत कर रहा है। तमाम जहाज, तमाम चीजें तो जमीन के साथ हरकत कर रही थी। ये अब क्या हुआ बीबीसी की इस वीडियो में, अब ये जहाज में बैठ रहे हैं और मैंने आपको दिखाया है कि ये खला से बाहर नहीं गए। ये जहाज कोई स्पेस शटल नहीं था, ये मिलिट्री का एक जहाज है, टाइफून।
और आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और ये एटमॉस्फेयर में, जमीन के, जिसको आप एटमॉस्फेयर को जमीन के साथ घुमाते हैं, उसी के अंदर रहते हुए इतनी तेज चलता है कि जहाज अलहदा और जमीन नीचे से अलहदा, और जो सूरज गुरूब हो चुका था उस सूरज को भी तुलू कर देते हैं। हमें तो अक्सर डिबेट्स में यह भी कहा जाता था कि अगर जमीन रुकी हुई होती तो ये मंजर बड़े आराम से देखा जा सकता था। बहरहाल ये तो सूरज के तुलू और गुरूब की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट क्लियर कट है। इसके ऊपर इससे बड़ा तजाद और क्या वाजिया होगा कि एक जगह पर आपको कहते हैं कि जी एटमॉस्फेयर जमीन के साथ चल रहा है, और खुद ही ये 2016 की डॉक्यूमेंट्री है, या आज से तकरीबन 7-8 साल पुरानी, और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो खुद से इकरार कर रहे हैं कि ले जी जमीन और जमीन का कुरा हवाई एक साथ नहीं चलते। आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा जी, रेफरेंस पॉइंट होता है, स्पीड रिलेटिव होती है, ये होता है वो होता है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आ गया ना, कि जो जमीन है वो एक अलग रेफरेंस पॉइंट है, जो जहाज है वो एक अलग रेफरेंस पॉइंट है। इनकी इस दलील को देखते हुए अगर ये वाला करतब जो इन्होंने करके दिखाया है ये मुमकिन है, तो फिर ये भी मुमकिन होना चाहिए कि ईस्ट और वेस्ट के जो फ्लाइट टाइम्स हैं उनमें फर्क आ जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब से पाकिस्तान आते हैं, तो आप जमीन की हरकत के साथ और जमीन की हरकत के मुखालिफ सफर करते हैं, तो आपकी फ्लाइट टाइम में ठीक ठाक फर्क आ जाना चाहिए। यही बात आला हजरत अपनी किताब फौज मुबीन में परिंदों की परवाज के हवाले से करते हैं कि एक परिंदा जब अपनी जगह से उड़े और वो मशरिक की तरफ चले, चुके जमीन मशरिक की तरफ हरकत कर रही है, तो वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जमीन तो बड़ी तेजी से भगा रहे हो तुम। और अगर वो मगरिब की तरफ जमीन की हरकत के उलट हरकत करेगा, उड़ेगा, तो वो तो एक पर ही चलाएगा, तो जमीन उसको इतनी तेजी से उसकी मंजिल को उसके पास ले आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो आपने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पे अभी ऐड करूँ। बस बात यही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ इन चीज़ों को लोग समझने की कोशिश करें कि कहाँ से हमें जो है वो स्पिन किया जा रहा है। एक्चुअली अगर सिर्फ़ वर्ड्स और डेफिनेशंस के ऊपर ही हम फ़ोकस कर रहे हैं ना, लाइक अभी आपने फ़िक्टिशियस फ़ोर्स के ऊपर बात की, इसी तरीके से अगर हम कोरियोलिस फ़ोर्स के बारे में जानना चाहें, तो इन चीज़ों से हमें क्लियर हो जाएगा। फिर एक तरफ हमें ये बताते हैं कि हाँ जी, मैं बस यही कह रही थी कि जब हम ये बात करते हैं कि हम क्यों इमोशन फ़ील नहीं करते, तो हमें ये बताया जाता है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा मूव कर रहा है स्फीयर के साथ। तो इसी तरीके से फिर अब यहाँ पे इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री ही बना दी गई है कोरियोलिस इफ़ेक्ट के ऊपर और इन मोशंस के ऊपर या फ़िक्टिशियस फ़ोर्सेस के ऊपर। तो फिर अब वो लोग इस बात का क्या जवाब देंगे कि जब हम ये कहते हैं कि हमें इमोशन महसूस नहीं होता, तो वो कहते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है साथ। जी जी शहजाद साहब, आप करें रिस्पॉन्ड, टाइम अब थोड़ा ही रह गया। जी शहजाद साहब, रिस्पॉन्ड। अच्छा क्वेश्चन ले जी लें। जी जी अच्छा जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सर बात ये है कि ये जो आपने अभी ना डॉक्यूमेंट्री, मैंने तो थोड़ा ना लेटली ने ज्वाइन किया है, लेकिन आई सपोज के मेरा खुद भी जो है ना मतलब ना साइंस से ना ताल्लुक है, ठीक है, और अच्छा, इस तरह की चीजें भी टू द पढ़ता पॉइंट, रहता हूँ। मैं जी जी चूंकि टाइम थोड़ा टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूँ पॉइंट क्या है, जी एतराज क्या है। जी तो वो मुझे मैसेज भी आ गया, रनिंग आउट जी ऑफ टाइम, लेकिन हम दूसरा सेशन कर जी लेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ये सेशन बंद करके हाँ 10 जी मिनट का वेट होगा, फिर दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ठीक मैं है आपको ठीक है। एतराज, चूंकि आपने लेट ज्वाइन नहीं, किया, मैं आपको अगर हम पहले ही बंद कर देंगे ना, आज़म भाई, अच्छा चले, मैं 2 मिनट पहले, आज़म भाई, 3 मिनट पहले बंद कर अगर दूंगा। टाइम पूरा होने से पहले ही आप बंद कर देंगे, तो फ़ौरन ही आप दूसरा सेशन ज्वाइन। चलें ठीक हाँ। हो गया, मैं ट्राई करूंगा। जो लोग अभी, चूंकि डिस्कशन होगी, प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, जो डिस्कशन होगी उसमें जैसे शहजाद साहब हैं या और कोई भी हैं, आप हमारे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि शहजाद साहब साइंस के बैकग्राउंड से हैं, इट्स वेरी गुड। और हमारा चूंकि आर्ग्यूमेंट होंगे, तो आर्ग्यूमेंट इज अ गुड थिंग। हम चाहते भी ये हैं कि आप लोग सुने, एटलीस्ट एक बंदे की आपको ना सुनने को मिले, आप अपोजिंग आर्ग्यूमेंट भी सुने कि अपोजिंग आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो जी शहजाद जी साहब, बात इस तरह से है कि इसमें ये दिखाया गया है कि जो प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स हैं, ये क्या कहते हैं, ये एरोप्लेन अपना टाइफून फाइटर जेट में बैठते हैं और जमीन की रोटेशन जो नीचे स्पिन है, उसकी स्पिन को मात देते हुए, उसको ज्यादा स्पीड से उड़ाते हुए जहाज को, जो सूरज गुरूब हो गया था, सूरज की तरफ ये चलते हैं, और सूरज गुरूब हुआ, सूरज दोबारा नजर आ जाता है। यहाँ से हमने ये पॉइंट रेज किया कि जब हम आपसे जहाजों की परवाजों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, या सऊदी मुफ्ती क्वेश्चन करते हैं कि अगर जमीन रोटेट जी जी करती है,
तो जमीन रोटेट करती है, तो फिर इसका इफेक्ट जहाजों की परवाजों के ऊपर आना चाहिए। इवन आपका जो कोई भी हवर है या ड्रोन है या हेलीकॉप्टर है या बैलून है, अगर वो स्टेशनरी हो जाए तो नीचे जमीन उसको अपनी रोटेशन पे ले आए। और इसका जवाब हमें सालों से यही दिया जाता है कि बिकॉज अर्थ एंड अर्थ एटमोस्फेयर आर रोटेटिंग इन सिंक, वेलक्रोड चेपी की तरह जुड़े हुए हैं और वो चल रहे हैं। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली और जी इसका रेफ्यूट तो खुद बीबीसी के प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स ने कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अर्थ अलहदा घूम रही है, देखो नीचे अर्थ घूम रही है, मैं उसकी स्पीड से ज्यादा जाके आपको सूरज को तलू करके उन्होंने दिखाया। जी, अब आप इसका देखें वो ठीक है। आप जो है ना अगर अर्थ की स्पीड से ज्यादा अर्थ जो सिस्टम के अंदर उसकी स्पीड से ज्यादा अगर आप मूव कर लेते हैं तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। और उससे ऑब्वियसली यही होगा कि अगर सूरज जो है वो गरूब हो रहा है, गरूब चले आप कहते हैं कि जी वो सूरज मूव करता है, साइंस कहती है कि नहीं ना जमीन स्पिन करती है, इस ना वजह से ना गरूब होता है, चलें आपकी ही अगर बात मान लें, किसी की भी मान लें, तो बात यह कि अगर आप अर्थ स्पीड से ना ज्यादा मूव कर रहे हैं उसी अर्थ के जो सिस्टम के अंदर, तो ऑब्वियसली जो सूरज आपके लिए गरूब भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी स्पीड से सूरज गरूब हो रहा है आप मेरा उससे सवाल नहीं ज्यादा समझे स्पीड भाई। आप इसको फॉलो कर जी, रहे हैं। यही तो मैंने दोहराया। आप सवाल नहीं समझे। जी तो फिर इसका मतलब है कि जमीन और उसका एटमोस्फेयर इकट्ठा नहीं हरकत करता, जुड़ के नहीं इकट्ठा नहीं करता, एग्जैक्टली नहीं करता। देखें एग्जैक्टली ना इकट्ठा करता है, लेकिन देखें आपने एक एक मिनट एक एक्सटर्नल मिनट एजेंट एक यूज मिनट किया। एक मिनट ना, एक इकट्ठा मिनट सुन लें मेरी बात। जमीन और उसका एटमोस्फेयर इकट्ठा चलता है। देखें जमीन और एटमॉस्फेयर इकट्ठा चलता है, लेकिन वो जो ना जहाज है ना वो उसको आपने एक आप सुन एक्सटर्नल तो लें, आप आंसर तो एक्सटर्नल सुनिए सर, कहाँ है, आंसर एक्सटर्नल कहाँ है? मेरी बात सुने। जी वो सुनाए। जो जहाज है जिसके अंदर आपने फ्यूल जो 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 जो, जो ना डाला हुआ है और इंजन इतना पावरफुल किया हुआ है कि आप इतनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं कि जो अर्थ की ना रोटेशन स्पीड से ज्यादा है, कितनी स्पीड तो है ये अर्थ की? बिल्कुल पॉसिबल है, अर्थ की स्पीड ये कितनी? बिल्कुल पॉसिबल है। अर्थ की ये स्पीड नहीं कितनी? मुझे पता, लेकिन कुछ फ्यू हंड्रेड माइल्स आई थिंक है। अर्थ की स्पीड 1000। यार देखें, यही तो बात है। अर्थ की स्पीड है 1000 माइल्स, आपने कहा उसमें फ्यूल डाला हुआ है चले और 1000 माइल्स, हाँ जी, ऑर्डर पावर ऑफ फ्यूल जो हंड्रेड्स में ही आ जाता है, ठीक है जी जी, हाँ ठीक जी। हो गया। और ये चेंज भी हम्म, करती है, ये इक्वेटर पे 1000 माइल पर आवर है, बाकी जगह पे हाँ ये जी चेंज ऑब्वियसली, करती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब इक्वेटर पे जो है वो जी मतलब में ज्यादा होती है जी, जी। अब इससे अच्छा बात ये है नहीं, कि इस जी जी सर, इतनी स्पीड मेंटेन कर लेने से ना आपने ने ये जो पॉइंट रेज किया ना कि वो अगर अर्थ रुक और ये जाए, वो अच्छा सारा एक अगर स्पीड मेंटेन ना करें तो जमीन आ जाएगी ना। रुक जाए ना, मेंटेन करें, फिर इकट्ठा चलेगा, फिर मंजिल नहीं आएगी। अगर अगर एक मिनट, अगर आपने आपने मैं जैसे हवर क्वेश्चन किया है। मैं हवर क्राफ्ट पे चला जाता हूँ, हवर क्राफ्ट है या ड्रोन है, ड्रोन को ऊपर कर लेता हूँ, जी 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 एटमॉस्फेयर में जी जी ऊपर कर लेता हूँ और मैं स्पीड कम कर दी। जी जमीन की स्पीड तो तेज चल रही है ना, उसकी तेज है, 1000 मील है। जी, तो हाँ जो जी, इस हाँ साइड जी। से जो आ रही है वो आ जाएगी ना मेरी मंजिल पे, मेरा वो ड्रोन नीचे आ जाएगा ना थोड़ी देर। आपका सीधा सीधा जवाब ये है ना कि सूरज गरूब हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि अब आप जो है मैं आपकी सूरज को स्पीड अर्थ छोड़े, से मैं कम सूरज है। की बात, मैंने आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैंने ड्रोन ऊपर किया, ऊपर ले गया जी, ड्रोन, ठीक है, और जमीन मूव करती जी। आ रही है 1000 मील से, मैंने इसकी स्पीड तेज नहीं की, स्लो कर दी, तो अब मेरे ड्रोन के नीचे जमीन आ जाएगी ना, ऐसे करके यहाँ से चलती हुई आएगी और यहाँ पे आ जाएगी ना। नहीं आप देखें, आप अर्थ की ना स्पिन की बात कर रहे हैं या ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं? दो किस्म की मोशन है भाई ना आप जो ना अर्थ की। शहजाद साहब, आप अब क्या से अब मैं अब आपको क्या इसका रिस्पॉन्ड दूं, आपके आप सामने इतनी पता देर से क्या हम बात है बात सर, कर रहे हैं, इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि हम ऑर्बिटल मोशन तो की आप बात अर्थ कर रहे की हैं? स्पिन की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है। सारा मामला अर्थ ही की स्पिन पे स्पिन की चल रहा बात, है। सारा मामला स्पिन पे चल रहा है, तो सर वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब अर्थ के ऊपर है ना, बेशक 100 जो जो ना चक्कर इसके गिर्द लगाएं, आपके और नीचे हमेशा अर्थ है ही है, है आप ही है, अर्थ के तो ऊपर ही मूव ये कर। फिर जो अर्थ है ही है थी, ये कैसे क्रॉस कर गया बीबीसी वाला, ये कैसे एक जानिब आप कह रहे हैं अर्थ है ही है, कट्ठे चलते हैं, आपके एक नीचे, जानिब वो जी जी स्पीड तेज बिल्कुल। कर ले, स्पीड तेज कर ले तो फिर निकल जाएगा, फिर वो नहीं एटमोस्फेयर वो से। निकल, एक मिनट, वो अगर स्पीड तेज कर लेगा तो उससे जस्ट ये होगा कि वो आप ना, सूरज उसके लिए गरूब नहीं होगा। हाँ हाँ सुन हाँ ले हाँ, मेरी, बस आप ठीक है, आप नहीं मुझे बस हो बोलने का मौका ही नहीं भाई, दे हो रहे। गया, नहीं वो आपको आप हो गई माशाल्लाह, बड़ी आपने साइंसी बातें की हैं, वो आपकी बात हो गई है। इसको जब वीडियो अपलोड होगी इसको दोबारा सुनिएगा, गौर कीजिएगा, 3-4 दफा बैक जाके सुनिएगा कि आप क्या कह रहे हैं कि सूरज गुरूब हो जाएगा, सूरज दोबारा वापस आ जाएगा,
और इस तरह की बहरहाल जब वो कहते हैं ना कि इंसान के सामने जब कोई चीज आ जाए, तजाद आ जाए ना, तो उसका एक साइकोलॉजिकल होता है, एक इफेक्ट होता है कि इंसान उसको मानने से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इस वीडियो को जरा बार बार इस आर्ग्यूमेंट को सुनिएगा कि अर्थ और अर्थ का एटमॉस्फेयर इन भाई के नजदीक भी इकट्ठा तो चल ही रहा है, इकट्ठे भाग रहे हैं, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा कर लेंगे ना जहाज की, यानी कि एटमॉस्फेयर, जहाज एटमॉस्फेयर के अंदर था और वो इकट्ठे इन सिंक चल रहे थे, ऐसे ऐसे इन सिंक बिल्कुल सिंक्रोनाइज होके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही जहाज की रफ्तार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे कम करने पे नहीं, बढ़ाएंगे तो वो जमीन इधर भाग जाएगी, जहाज कहीं भाग जाएगा, सूरज आपका अलहदा शो हो जाएगा, और अल्लाह अल्लाह और सुबहान अल्लाह, और जमीन हरकत करती है। जी 3 मिनट रह गए हैं, ये मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, और आप लोग जो हैं मेरे बहन भाई जो भी हैं वो दोबारा ज्वाइन कर लें, जिन्होंने इसके ऊपर बात करनी है, राय देनी है, और इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को जारी रखते हैं।